नमस्ते, आपका शाम पे स्वागत है। तो ये है दूसरा कार्ड एंड सवाल है व्हाट आर देयर ट्रू इंटेंशंस। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। व्हाट आर देयर ट्रू इंटेंशंस। पाइल 1, व्हाट आर देयर ट्रू इंटेंशंस। ओके, तो आपके जो कार्ड्स गिरे हैं, बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं यहाँ पे। आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है लवर्स कार्ड। तो इस हिसाब से बहुत स्ट्रांगली दिखाता है कि आप दोनों का ही कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बहुत इंटेंस टाइप का है। ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, दे आर इन लव विद यू विद द लवर्स कार्ड। ओके, इस इंसान को लगता है कि यू मेंट टू बी विथ द लवर्स। आप एक दूसरे के सोलमेट्स हो सकते हो या एक दूसरे को स्पिरिचुअली ग्रो करोगे, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विथ द लवर्स कार्ड। तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल एनर्जी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे डेविल कार्ड है एंड लवर्स है। ओके, तो आप दोनों ही एक इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हो कि बहुत बार ये थोड़ा अनहेल्दी हो जाता है या टॉक्सिक हो जाता है। तो ये जो इंसान है आपसे प्यार तो करते हैं पर दे कैन बी एट टाइम्स टॉक्सिक। ओके, विद द डेविल कार्ड। तो इस रिलेशनशिप में अगर देखा जाए तो आपने दोनों ही फेज देखे होंगे इस रिलेशनशिप में। ओके, बहुत खूबसूरत पल, समथिंग वेरी मेमोरेबल, उस टाइप की एनर्जी, एंड देन डार्क टाइम्स भी देखे हैं इस इंसान के वजह से। ये इंसान आपको लेके काफ़ी ऑब्सेस्ड हो सकते हैं। विद द जजमेंट कार्ड ये दिखाता है कि आप यू वांट टू लेट गो। ओके, उस टाइप की एनर्जी है क्योंकि जो जजमेंट की एनर्जी है, इंसान बहुत कुछ सहते हैं, उन्होंने बहुत कुछ देखा है क्योंकि जो नंबर है वो है 20। ओके, तो अगर देखा जाए तो जजमेंट कार्ड आपको ये दिखाता है कि आपने सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है। फूल की एनर्जी, मैजिशियन की एनर्जी, तो आपने सब कुछ देखा है, गुड टाइम्स, बैड टाइम्स। तो इस रिलेशनशिप में आपने ये सारी चीज़ें देखी हैं एंड विद द जजमेंट कार्ड फाइनली जो भी बैगेजेस थे, जो भी दुख तकलीफ़ें थी या जो भी प्रॉब्लम्स आपने एक्सपीरियंस किए हैं या डिसअपॉइंटमेंट्स अगर आपने देखे हैं, तो विद द जजमेंट कार्ड डेफिनेटली आप एक ऐसे पोजीशन में हो जहाँ पे आप रिलीज़ कर रहे हो या रिलीज़ कर चुके हो, उस टाइप की एनर्जी है विद द जजमेंट कार्ड। ओके, एंड मे बी आपको ये चीज़ करने के लिए कहीं ना कहीं आपने भगवान की मदद ली है या समथिंग लाइक आपने स्पिरिचुअलिटी की मदद ली है ताकि आप इस कनेक्शन से निकल पाओ, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि ये जो कनेक्शन है बहुत ही इंटेंस एंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो विल नॉट लेट यू गो। ओके, क्योंकि डेविल कार्ड की जो एनर्जी है, आप भले ही एक दूसरे से अलग हो जाओ फिर भी आप वो कनेक्शन फील करते हो। ऐसा लगता है कि एक स्ट्रिंग अटैच्ड है कि किसी न किसी तरीके से यू कीप कमिंग बैक टू ईच अदर। ओके, कुछ भी हो जाए आप फिर से दोबारा एक दूसरे के पास ही आते हो, तो उस टाइप की एनर्जी है डेविल की। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप रिलीज़ कर रहे हो, लेट गो कर रहे हो। ओके, विद द जजमेंट। बट जजमेंट ये भी दिखाता है कि सेकंड चांसेस की भी बात करता है। तो हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में सेकंड चांसेस में भी आपने दिए बट इट डिड नॉट वर्क आउट विद द टावर कार्ड। ओके, ये कुछ ना कुछ आपने रेड फ्लैग्स इग्नोर किया होगा अपने रिलेशनशिप में, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द टावर एनर्जी। ओके, तो कुछ चीज़ बार बार आपको दिखाई दे रही थी पर मे भी आपने उस चीज़ को इग्नोर किया। एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपके 4 मेजर अरकाना है, तो ये दिखाता है कि इस इंसान का आपके लाइफ में एक मेजर रोल हुआ है एंड उन्होंने आपको बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस किया है। यहाँ पे अगर इनके इंटेंशंस की बात की जाए तो यहाँ पे अगर देखा जाए पॉजिटिव नेगेटिव है।
ओके। तो ये चीज़ हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में बहुत काम करने की ज़रूरत है। यू नीड टू, ये बस आपके साइड से नहीं है, बट ये इंसान को अपने आप के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इनमें टॉक्सिक क्वालिटीज़ हैं, टॉक्सिक ट्रेट्स हैं, जिनको इनको लाइक दे हैव टू ओवरकम दैट। ओके, तो उस टाइप की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। एडिक्शन इश्यूज़ हो सकते हैं इस इंसान को। उसके बाद जो कार्ड है वो है चैरियट कार्ड। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों काफ़ी अलग हो सकते हो एक दूसरे से। यहाँ पे जो चीज़ मैं आपके लिए फ़ील कर रही हूँ वो ये है कि इट्स लाइक गुड गर्ल बैड गाय, या बैड गर्ल गुड गाय। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। मतलब आप बहुत अलग हो सकते हो एक दूसरे से। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। मतलब एक बहुत रिबेलियस टाइप के हो सकते हैं, एंड एक बहुत सीधे साधे, या कुछ लाइक बहुत एक नॉर्मल लाइफ जीना, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट ये वेरी डिफरेंट वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। उसके बाद जो कार्ड है वो है फूल कार्ड, एंड है मैजिशियन, एंड है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे जो चीज़ बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है वो ये है कि फ़िज़िकल अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रांग है, एंड इनके इंटेंशंस इतने साफ नहीं दिखाई दे रहे हैं। ओके, क्योंकि जो आउटकम के कार्ड्स हैं यहाँ पे अगेन पेज ऑफ वॉन्ड्स हैं, किंग नहीं है। तो यहाँ पे चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ओके, उस टाइप की एनर्जी देख रही हूँ। फुल सेटल नहीं होना चाहते। मैजिशियन अगेन लाइक चीज़ें बहुत अमेजिंग हैं, इट इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ गुड, बट बहुत बार मैजिशियन एंड फूल अगर देखा जाए तो जो चीज़ जैसी दिख रही है वो वैसी है नहीं। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी है विद द मैजिशियन एंड विद द फूल कार्ड। मुझे लगता है कि आपने बहुत सारे रेड फ्लैग्स इग्नोर किए हैं इस रिलेशनशिप में, एंड इस इंसान के इंटेंशन सही नहीं लग रहे। ओके, अगर देखा जाए तो दे नीड टू वर्क ऑन दमसेल्व्स। ओके, इनको अपने आप के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आप लाइफ के दौराहे पे हो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, आपको प्रॉब्लम समझ नहीं आ रहा होगा कि लेट गो किया जाए या वेट किया जाए। उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। आप चाहते हो कि सिचुएशन बदले। ओके, आप दोनों के बीच में सिचुएशन बदले, या ये इंसान बदले। ओके, विथ अ चेंज इन द विंड। बट मैं जो एनर्जी में आपके लिए फ़ील कर रही हूँ वो यही है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि ये इंसान लाइक दे रियली बैड एंड उनके इरादे पूरी तरीके से गलत हैं, ऐसा नहीं है। ओनली द थिंग इज़ कि ये इंसान इट इज़ लाइक आपका रिलेशनशिप एक नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रहा है। ओके, इट्स नॉट गोइंग टू द कमिटमेंट फेज़। कमिटमेंट फेज़ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। सब कुछ है। ओके, प्यार है। ओके, स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, थिंग्स आर गुड, आप लेसन्स भी सीख रहे हो, बट कंपैरेटिवली जो अच्छे मोमेंट्स हैं वो हैं आपके पास। बट हियर इट इज़ लाइक इस इंसान को अपने आप के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। उसके बाद है को क्रिएट कार्ड। आप दोनों ही मिलके इस रिलेशनशिप को लाइक यू कैन मेक दिस वर्क आउट, बट विद द को क्रिएट कार्ड एक इंसान का एफर्ट बहुत ज़्यादा लगेगा एंड एक इंसान कम एफर्ट डालेंगे, उस टाइप की एनर्जी है। उसके बाद जो कार्ड है वो है पॉइज्ड कार्ड। तो पॉइज्ड कार्ड दिखाता है कि यहाँ पे एक सिंगलडम मैं फ़ील कर रही हूँ कि अपने आप के ऊपर फोकस कीजिए, फोकस ऑन योर ओन हैप्पीनेस, कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। तो देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। I have so much to tell you. ये इंसान आपसे चीज़ें आधा कहते होंगे, मतलब पूरी तरीके से आपको सच नहीं बताते होंगे। ओके, लेट्स गेट सीरियस। इन्फैक्चुएशन, सेकंड चांसेस, जैसे मैंने बताया आपको। यू शुड केयर लेस अबाउट दिस पर्सन। ओके, तो वो एक प्लेयर वाइब्स यहाँ पे
आई एम फीलिंग, ओके, इस इंसान के लिए उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी दिख रही हैं, तो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग, ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। व्हाट आर देयर ट्रू इंटेंशंस, ओके। पार्ट 2, व्हाट आर देयर ट्रू इंटेंशंस। ओके, आपके जो कार्ड्स निकले हैं वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद है 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड है 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो आपके पर्सन के इंटेंशंस ख़राब नहीं हैं, ओके। बट किसी कारण की वजह से मुझे लगता है कि आपके रिलेशनशिप से बहुत दूसरे लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है, ओके। उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। सो जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, डेफिनेटली आपके जो पार्टनर रहेंगे या आपके जो भी इंसान को आप पसंद करते हो या जो भी आपको पसंद करते हैं, वो डेफिनेटली सक्सेसफुल रहने वाले हैं, ओके। तो मे बी क्योंकि वो इतने सक्सेसफुल हैं एंड इस इंसान के चाहने वाले बहुत हैं, तो ये चीज़ हो सकता है कि वो नहीं चाहेंगे कि वो आपके साथ रहें। ऐसा कुछ एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स है। दूसरे लोगों को लगता है कि आइदर आप उन्हें डिज़र्व नहीं करते, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स। बट आपके पर्सन के चाहने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे अगर देखा जाए 5 ऑफ वॉन्ड्स, सो जो इंसान आप में इंटरेस्टेड है, डेफिनेटली दूसरे लोग उनका अटेंशन पाने की कोशिश करते हैं, ओके। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु लाइक देम विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है या इनका अटेंशन पाना इतना आसान नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं आप इस इंसान का अटेंशन पा चुके हो। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि जो फर्स्ट कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स है। आपके रिलेशनशिप में जो इश्यूज हो सकते हैं वो गॉसिप हो सकता है, आपके बारे में उल्टा सीधा कहा जा सकता है या रूमर्स, ये सारी चीज़ें बताई जा सकती हैं, ओके। आपको इस इंसान को आपसे दूर रखने के लिए, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। लाइक यू माइट एंड अप फॉलोइंग इन लव, मतलब आप ऐसे इंसान से प्यार कर सकते हो जिनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे ये चीज़ बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है। 5 वॉन्ड्स है, कंपटीशन की बात करता है, बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, अटेंशन पाना इतना आसान नहीं है। उसके बाद 7 ऑफ कप्स है जो ऑप्शंस का कार्ड है। तो इनके ऊपर बहुत सारे लोग फिदा होते होंगे या इनको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। इनके लाइफ में ऑप्शंस की कमी नहीं है विद द 7 ऑफ कप्स, उस टाइप की एनर्जी है। यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, बहुत लाइक एक प्रोमिनेंट पर्सन, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन इनके लाइफ में, जो कहीं ना कहीं इनके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, या विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इंटरफेरेंस का कार्ड है, ओके। तो आपके रिलेशनशिप में जो एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये नहीं है कि इनके इंटेंशंस ख़राब हैं, इनके इंटेंशन सही हैं, ओके। भले ही इनके इतने जाने वाले हैं, बट ये इट इज़ लाइक दे फॉलो देयर हार्ट, ओके। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स है जो उनकी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो उस हिसाब से ये इंसान एक्चुअली बहुत केयरिंग, लविंग हो सकते हैं रिलेशनशिप में, लोगों की आगे बढ़ के मदद करते हैं। दे आर अ गुड पर्सन, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। एंड इनके जो इंटेंशंस है डेफिनेटली आपकी तरफ काफ़ी प्योर हो सकते हैं, ओके। ये इंसान लोगों को उठाना चाहते हैं, दे वांट टू हेल्प पीपल आउट, एंड ये सेम एनर्जी ये आपकी तरफ भी देते हैं, जहाँ पे उनको लगता है कि लाइक आइदर आप उनको एक पर्पस देते हो। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। एंड आपके रिलेशनशिप में दूसरे लोग ही प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। रूमर्स आपके बारे में, गॉसिप आपके बारे में, उल्टा सीधा ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लाइक दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग, सॉरी टू से, बट
ये चीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। आपसे जेलसी हो सकती है, एनवी हो सकती है। भले ही इस इंसान के चाहने वाले बहुत हैं, बट ये लोगों से इतनी आसानी से इम्प्रेस नहीं होते। ओके, इनको इम्प्रेस करना इतना आसान नहीं है, बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो चांसेस हैं कि आप उनका अटेंशन पाने वाले हो, पर इनके इंटेंशंस ख़राब नहीं हैं। दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग, कि इनके इंटेंशंस आपकी तरफ ख़राब नहीं हैं। ओके, तो देख लेते हैं आपके लाइक व्हाट आर द इंटेंशंस, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या एडवाइस है आपके लिए। ओके, तो जैसे मैंने बताया कि इस इंसान के इंटेंशंस ख़राब नहीं हैं। आपका जो बैक ऑफ द डेक है वो है सोलमेट, तो दे विल हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। आपकी तरफ ये इंसान काफ़ी जनरस हो सकते हैं विद द एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। ओके, आपको लेके हमेशा आपको किसी न किसी तरीके से स्पेशल फील करवाएंगे ये इंसान। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। ये इंसान काफ़ी सक्सेसफुल हैं या बहुत एक वेल्दी फैमिली से आ सकते हैं, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द ट्रेजर आइलैंड। आप इस इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाले हो, लाइक यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट देम टूवर्ड्स यू। मे बी आपका सैडनेस, लाइक विद द ऑफेंट कार्ड, ये बहुत बार एक लाइक यहाँ पे ना ये इंसान मदद कर रहे हैं। ओके, अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे ये इंसान मदद कर रहे हैं विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो इस इंसान का बहुत एक सॉफ्ट हार्ट हो सकता है। ओके, हमेशा लोगों की मदद करते हैं। तो मे बी आप इस इंसान को तब मिल सकते हो या ऐसे टाइम मिले होगे जब आप खुद इमोशनली सफ़र कर रहे थे या कुछ इमोशनली आप एक्सपीरियंस कर रहे थे, तब ये इंसान आगे बढ़ के वो आए। ओके, मे बी आपने इन्हें भाव नहीं दिया या लाइक आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ा, बट किसी न किसी तरीके से इन्होंने आपकी मदद की होगी। ओके, एंड तभी से ये इंसान आपको पसंद करते हैं। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए फील कर रही हूँ। यहाँ पे है मिल्क एंड हनी। मिल्क एंड हनी ये दिखाता है डेफिनेटली दे आर वेरी सक्सेसफुल, वेरी वेल्दी या सक्सेसफुल टाइप की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। उसके बाद है राउंड एंड राउंड। लोग आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे एंड it will happen because of them. Again round and round की lesson है, and you both will keep coming back to each other। मतलब ये साइकिल चलता ही रहेगा, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। सन मून राइजिंग के हिसाब से अगर यहाँ पे देखा जाए तो आपके पास है लियो, स्कॉर्पियो, टॉरस, लिब्रा, वर्गो। लियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, लियो की एनर्जी, देन टॉरस, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो। ओके, तो देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आई एम लकी टू हैव मेट यू। ओके, ये इंसान आपके बारे में ड्रीम करते हैं। ये इंसान आपको लेके काफ़ी पोसेसिव फील कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे है माइंड गेम्स, बट मैं ये इनकी एनर्जी नहीं फील कर रही हूँ। दूसरे लोग आपके रिलेशनशिप में पॉलिटिक्स एंड माइंड गेम्स खेल सकते हैं, लाइक द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, they can play a lot of mind games। okay, and you make them fluster। तो इनके इमोशंस आपकी तरफ प्योर हैं, वो चीज़ मैं स्ट्रांगली फील कर रही हूँ। ओके, लाइक इनको लगता है कि वो आपके प्यार में, दे आर इन लव विथ यू, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे है। सोलमेट का कार्ड है। ओके, तो इनको लगता है कि आप उनके सोलमेट हो एंड दे आर ट्राइंग टू गेट योर अटेंशन। तो मे बी आप इस इंसान को क्योंकि अटेंशन नहीं देते हो, दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, क्योंकि उनको इतनी आसानी से दूसरे लोगों का अटेंशन मिलता है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, व्हाट आर देयर ट्रू इंटेंशंस। ओके, यहाँ पे जो कार्ड है वो है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, उसके बाद है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स,
पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड है टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पे जो पहला कार्ड है वो है थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक इस रिलेशनशिप ने आदर आपका दिल तोड़ा है या आपने इस इंसान का दिल तोड़ा है विद द थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। आप में से कोई एक हार्ट ब्रेक बैटल कर रहा है, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। आपने इस रिलेशनशिप में हार्ड लेसन सीखे होंगे विद द थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, या इस इंसान के वजह से आप लाइक यू फीलिंग द पेन। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, एंड ये चीज़ इसलिए हो रही है क्योंकि डिलेज हैं। ये इंसान आपको ऑफर नहीं कर रहे हैं, कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। मतलब आप दोनों एक दूसरे की तरफ इमोशंस रखते होगे, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं। आफ्टर ऑल यहाँ पे हार्ट है। ओके, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स में अगर आप नोटिस करें तो हार्ट है, तो ये दिखाता है कि फीलिंग्स हैं। एंड आप जानते हो कि इस इंसान के साइड से भी है ओके ये फीलिंग्स। बट विथ द नाइट ऑफ पेंटिकल्स प्रॉब्लम ये हो जाती है कि भले ही इमोशंस हैं, प्यार है, बट ये इंसान स्टेप्स नहीं ले रहे, कुछ कर नहीं रहे। उस टाइप की एनर्जी है विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बहुत एक स्लो मूविंग कार्ड है। तो मुझे लगता है कि आपके रिलेशनशिप में डिलेज, ओके, डिले या टेकिंग फॉरएवर, ये होने के बावजूद भी आगे आके ये इंसान आपको दे आर नॉट ऑफरिंग यू एनीथिंग, कमिटमेंट ऑफर नहीं कर रहे हैं विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत क्रिटिकल है। ओके, मतलब सोच समझ के डिसीजन लेना है। उनको एक डर लगा रहता है कि गलत ना हो जाए। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की। एंड आई थिंक आपने बहुत वेट कर लिया है, एंड ये जो वेटिंग पीरियड रहा है आपके लिए विथ द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जो वेटिंग पीरियड रहा है आपके लिए, इस दौरान पे कहीं ना कहीं यू हैव मेड पीस कि ओके आप आपने डिसाइड कर लिया, नहीं भूल जाते हैं इस इंसान के बारे में, कुछ लेना देना नहीं, लेट्स मेक पीस एंड मूव ऑन। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रहे हो विथ द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। पर मे बी अंदर ही अंदर आप फिर भी चाहते हो कि इंसान आपकी तरफ आए, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो विथ द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, वो चीज़ हो सकता है, बट एक लॉन्ग टाइम पीरियड है जहाँ पे चीज़ें आप दोनों के बीच में आगे नहीं जा रही थी। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रहे हो। एंड कहीं ना कहीं आप समझ नहीं पा रहे हो कि इस इंसान के इंटेंशंस आपकी तरफ क्या हैं। आपको मालूम है कि आपको पसंद करते हैं, बट दे आर नॉट टेकिंग एनी स्टेप, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। एंड देन ये चीज़ आपको चोट दे रही है। ओके, ये चीज़ आपको दुख पहुँचा रही है। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए फील कर रही हूँ विथ द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द टू ऑफ पेंटिकल्स, जो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि भले ही ये इंसान आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, पर किसी न किसी तरीके से आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। आई थिंक यू नो कि ये इंसान आपको सोशल मीडिया में सोशल मीडिया के थ्रू किसी न किसी तरीके से आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, आपके फ़ोटोज़ के चेकआउट कर रहे हैं आपको, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे एक जो चीज़ दिखाई दे रही है वो ये है कि भले ही इंसान आगे बढ़ के कोई एक्शन नहीं ले रहे, कुछ कर नहीं रहे हैं, बट दे स्टिल कीपिंग टैब्स ऑन यू, या अभी भी दे कीपिंग टैब्स ऑन यू, उस टाइप की एनर्जी यू कैन फील द एनर्जी। वो चीज़ मुझे लगता है विथ द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द टू ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान ने डिसाइडेड नहीं है, एक अनडिसाइडेड एनर्जी में है ये इंसान। अभी तक उन्होंने डिसाइड नहीं किया है कि आपको लेके क्या करना है। ओके, ये चीज़ आप खुद ब खुद फील भी कर रहे होगे। ओके, कि यू डोंट नो व्हाट दिस पर्सन वांट्स, मतलब इनको क्या चाहिए वो चीज़ आपको नहीं पता चल रही है। ओके, एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, इनके इंटेंशंस खराब नहीं हैं, बट
ये आपको वेट करवाएंगे। मतलब अगर इनको कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिली, बेटर ऑफर मिला, इट इज़ लाइक दे आर वेटिंग फॉर समथिंग बेटर, उस टाइप की एनर्जी है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की लाइक दे वांट समवन परफेक्ट, उस टाइप की एनर्जी है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की। तो इसी वजह से दे विल मेक यू वेट एंड लाइक वो नहीं जानते कि आपसे लेके क्या करना है। लाइक आपको रिलेटिंग टू यू दे डू नॉट नो व्हाट दे वांट, उस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे। आई एम सॉरी टू से बट एक अनडिसाइडेड एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। एंड विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स लाइक वही आप नहीं जान पा रहे हो इस इंसान के इंटेंशंस क्या हैं। एंड विद द टू ऑफ पेंटिकल्स आई थिंक ये अपने काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपने काम को देते हैं, या यू नो दे ऑलवेज बिजी, हमेशा अपने काम में उलझे हुए हैं, दे ऑलवेज बिजी, उस टाइप की एनर्जी है। मतलब दे डोंट मेक टाइम फॉर यू, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट दिस टॉकिंग योर सोशल मीडिया या आई वुडंट यूज़ द वर्ड स्टॉकिंग, बट आप पे रेगुलरली चेकअप करते हैं। ओके दे हाँ रेगुलरली एक चेकअप कि ओके क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उस टाइप की एनर्जी। आपके जो एडवाइस कार्ड्स हैं वो हैं मिल्क एंड हनी। ये अपने फिनांसेस के ऊपर बहुत फोकस्ड हो सकते हैं। आप चाहते हो कि सिचुएशन बदले, बट आई एम नॉट सीइंग दैट चेंजिंग। ओके, वो चेंज नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे मुझे। विद द येन कार्ड आई थिंक आप रिसीव करना चाहते हो पर एक ऑफर नहीं है यहाँ पे। तो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। हाउ कैन यू बी सो क्रूअल। ओके, तो इस रिलेशनशिप में हार्ट ब्रेक है एंड समथिंग, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे आपको लगा है कि ये इंसान बहुत क्रूअल है। ओके, विल शेयर देयर लाइफ विथ यू। आई एम वेटिंग फॉर यू टू कॉल मी। ओके, यहाँ पे नो कम्युनिकेशन है क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो बहुत बार ये ब्रेक इन रिलेशनशिप की बात करता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ब्रेकअप हुआ है, बट इट्स लाइक आप दोनों बातचीत नहीं कर रहे हो थोड़े वक्त के लिए, उस टाइप की एनर्जी है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स इज अ ब्रेकअप। ओके, आई एम फोकस्ड ऑन अदर थिंग्स। तो जैसे मैंने बताया कि ये इंसान हमेशा बिजी रहते हैं या अपने काम के ऊपर बहुत फोकस्ड रहते हैं। एंड टुगेदर उसके बाद है यू चेंज्ड माई लाइफ। आई डोंट नो ये यू चेंज माई लाइफ की एनर्जी क्या है। मे बी इस इंसान ने आपकी लाइफ बदली होगी, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। बट दे रेगुलरली चेक अप ऑन यू, विच इज़ दैट इज़ वेरी स्ट्रांगली हियर। ओके, मे बी इंसान रिग्रेट्स हो सकते हैं इस इंसान को। ओके, विथ द 5 ऑफ कप्स रिग्रेट्स हो सकता है, पछतावा हो सकता है। एंड मे बी ये इंसान दिखाते हैं कि दे आर हैप्पी, एवरीथिंग इज़ फाइन, बट विथ द 5 ऑफ कप्स लाइक देर आर लॉसेस, मतलब अंदर दुख है। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे, खुशी है दुख है, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। वेरी कंफ्यूजिंग एनर्जी अगर देखी जाए। अभी तक इस इंसान ने डिसाइड नहीं किया है कि इस रिलेशनशिप में क्या करना है। दैट इज़ वॉट आई एम गोइंग टू से। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।